हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज वाक्य और वर्तनी शुद्धि का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके पार्ट 2 को। और वाक्य और वर्तनी शुद्धि के पार्ट 2 में हम जितने भी प्रश्न थे सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम प्रश्न संख्या 40 तक कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 40 तक, 40वां नंबर प्रश्न हमारा ये है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 41 से हम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम घटना चक्र की बुक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। आर ओ यारो का जो घटना चक्र का बुक है, सामान्य हिंदी के लिए, जो सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं, उस बुक को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 41 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो हम देखेंगे वह दंड देने के योग्य है, ठीक है। तो आपका पहला ही जो वाक्य है वो गलत है। वह दंड देने नहीं होना चाहिए। देने यहाँ पे मतलब कि निरर्थक रूप से लग गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। वह दंड के योग्य है, ये वाक्य आपका होना चाहिए। तो अतः यही आपका विकल्प ए अशुद्ध है। बाकी देख सकते हैं 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये आपका सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, यह भी सही है। और उन्होंने अभी अभी खाना खाया, यह भी आपका सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 41 आपका दे रखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। यहाँ पे आधा प्रश्न इधर है, आधा उधर है। तो हम पढ़ लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। पहला है, मैं सारी रात भर जागता रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मैं रात भर जागता रहा, ठीक है, होगा। मैं पूरी रात जागता रहा, तो ये भी पूरी रात भर तो यहाँ पे निरर्थक हो जाएगा, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। अगला है हमारा मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका सही हो जाएगा। चूंकि अन्य दो में भर भर लग रखा था तो वो सही नहीं था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है मैं पूरी रात में जागता रहा। पूरी रात में जागने का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसके प्राण निकल गए, तो आपका विकल्प ए ही शुद्ध वाक्य है, ठीक है। उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण निकल गया, तो उसका नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसका प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्राण उसका खत्म हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हम 44 नंबर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें देखना है कि उसने मिष्ठान खरीदा, ठीक है। ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। भोजन बहुत गरिष्ठ है, तो गरिष्ठ नहीं होता है, स्वादिष्ट होता है, ठीक है। और गरिष्ठ भी होगा तो गरिष्ठ की जगह पे गरिष्ठ होता, ठीक है। पंत जी को पष्टि पूर्ति पर रूपांबराकृति भेंट में दी गई, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और बी भी गलत है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, ये भी गलत होगा, क्योंकि तो नहीं होगा, आप अंतर्ध्यान हो गए, ये होगा। तो इस प्रकार विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 45 है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य हमें देखना है। तो शुद्ध वाक्य में हम देखेंगे, पहला हमारा ए है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, तो हमारा ए ही जो है वो शुद्ध वाक्य है। दूसरा है, उसने बाजार नहीं जाना चाहिए, तो उसने नहीं होगा, उसे हो जाएगा। हम तो आपको बता दिए थे, तो हम तो नहीं होना चाहिए, हम आपको बता दिए थे, ये होना चाहिए, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा विकल्प ए इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46 है हमारा। प्रश्न संख्या 46 में दे रखा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला हम देखेंगे कि विद्या श्रेष्ठ धर्म होती है। दूसरा है, विद्या श्रेष्ठ धर्म होता है। विद्या श्रेष्ठ धर्म मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धर्म नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेंगे, तो विद्या जो है श्रेष्ठ धन होता है, तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य हमें देखना है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ठीक है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो ये आपका जो है विकल्प बी, अहिल्या नहीं अहल्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अहिल्या होगा, तो ये गलत हो जाएगा।
बी ये वाला है राजू निरपराधी है, तो निरपराधी की जगह निरपराध होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, ये भी कथन आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो पहला देखेंगे, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ठीक है। यही वाला वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। जबकि बाकी अन्य जो है हम देख लेते हैं, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये भी गलत, ये ताजे गन्ने का ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या होगा। तो उसका नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उसके होना चाहिए। तो जिसमें देख लेंगे कि शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, विकल्प डी में दे रखा है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो पहला है कि यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। दूसरा है हमारा कि तो यहाँ पे यह व्यर्थ की जगह पे यह व्यर्थ की बात हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए ये गलत है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो संपूर्ण देश भर में संपूर्ण नहीं होगा, यहाँ पे देश भर में निराशा छा गई, ठीक है, इसलिए भी गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भाई ने भाई से सलाह की, तो ये भी गलत हो जाएगा। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ठीक है। अच्छा, 51 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। तो महान व्यक्तियों में जो भौतिक वस्तु है उसके प्रति क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है, ठीक है। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे, शुद्ध वाक्य छांटना है हमें। तो इसमें देखेंगे, ए है रेखा ने भोजन कर ली, बी है रेखा भोजन कर ली है, सी है रेखा भोजन कर ली, डी है रेखा भोजन किया, और ई है रेखा ने भोजन किया। तो विकल्प ई जो है रेखा ने भोजन किया, ये हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 36 प्रश्न संख्या 54 को हम देखते हैं, तो इनमें से हमें क्या चूज करना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है ये चूज करना है हमें। तो हम देख लेंगे इनमें से, पहला है यह आंखों से देखी घटना है, दूसरा है यह आंखों देखी घटना है, तो विकल्प बी जो है यही आपकी सही है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यह आंखों देखी घटना है। बाकी अन्य जो है यहाँ पे से लग गया है, तो गलत हो जाएगा। यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये भी गलत हो जाएगा। या आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में उसका आंसर दे रखा है कि आंखों देखी घटना है, कौन सा इसमें सही है बताना है। तो ये आंखों देखी घटना है, यही हमने देखा, ऊपर भी सही था इसका, ठीक है। 56 नंबर देख लेते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें हमें देखना है। तो शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से। तो शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, पहला है। दूसरा है शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तीसरा हम देख लेंगे, शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। और चौथा है हमारा कि शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका, शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, विकल्प सी, ठीक है। आगे हम देख लेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा दही खट्टा है, ठीक है, विकल्प बी। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसे हमें चूज करना है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेंगे इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। तो हम देखेंगे शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, सॉरी अशुद्ध वाक्य है यहाँ पे दे रखा है, तो अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो पहला है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो यहाँ पे हर एक वचन की बात हो जा रही है, जबकि गए तो बहुवचन हो जाएगा, तो इसलिए हर एक खिलाड़ी मैदान में
पहुंच गया होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा विकल्प ए ही अशुद्ध है। बाकी अन्य सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये सारे हमारे सही हैं, ठीक है। आगे हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला है 61 नंबर। सुसंगत शब्द का प्रयोग, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट को नहीं, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे अशिष्ट और शत्रु दे रखा है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, दुष्ट अशिष्ट शत्रु नहीं होना चाहिए, अपराधी होना चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य के चयन में हम देख लेंगे कि गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। तो गुरु आ रहे हैं जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख ले रहे हैं शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है। तो शब्दानुक्रम में वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था, वह था वह गरीब आदमी, तो वह आदमी गरीब था, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेंगे कि 64 नंबर में कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें देखना है यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखेंगे आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में शासन संबंधी कार्य के स्थान पे शासन काल होना चाहिए, या ठीक है, या विख्यातपूर्ण के स्थान पे विख्यात होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी है आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, सी देख लेते हैं हम कि यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो या तो पूरे होगा या तो देश भर में यहाँ केवल होगा और पूरे नहीं होगा, तो इस वजह से भी गलत हो जाएगा। डी है तुम्हें कल सुबह कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो ये उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला आपका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पे। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा, ठीक है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तो ये वाला जो है आपका अपनी और तक जो दो शब्दों का प्रयोग हुआ है ये असंगत हो गया है, तो इस वजह से ये शुद्ध नहीं है। बी है कि राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, तो यहाँ पे जो राजपथ की सड़क है ये यहाँ पे, ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे सड़क राजपथ एक सड़क ही है, तो सड़क पर प्रयोग नहीं करना चाहिए था, तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। राजपथ से झांकियां लौट गई यहाँ हो जाना चाहिए। अच्छा, सी है कि शिवत्री उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया, ठीक है, बच निकला, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, तो विकल्प डी जो है वो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 66 दे रखा है। तो ऊँटों का जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। तो ऊँटों का क्या जा रहा है, तो ऊँटों का काफिला जाता है, तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हम अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ठीक है, तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। आगे हम देख लेंगे शुद्ध वाक्य हमें देखना है इसमें से। तो इसमें से देखेंगे कि उसने अपनी, विकल्प डी हमारा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा विकल्प डी। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 71 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो हम इसमें देखेंगे कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य में हम देखेंगे कि यह रुमाल अच्छी है, तो गलत हो जाएगा। उसकी दही खट्टी है, दही खट्टा होता है, तो गलत हो जाएगा। कई हाथियां जा रही हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसका मकान बहुत अच्छा है, तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनमें से शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। इसमें है कि इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, ठीक है, तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, तो विकल्प सी हमारा शुद्ध वाक्य है। आगे हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है। सी है कि उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। डी है इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है,
तो डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है कौन सा वाक्य, तो हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ अशुद्ध वाक्य हमारा है, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक वर्गों की जगह पे प्रत्येक वर्ग होना चाहिए, वर्गो नहीं होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 76 में हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। दूसरा है अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अध्यापिका होगा अध्यापिका की जगह पे। तो बच्चे ने कहा था, अच्छा ए सी एंड डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध कौन सा है, तो हम शुद्ध वाक्य का चयन कर लेते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, हमारा डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो विकल्प सी है कि विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सदैव है ये गलत लिखा हुआ है, ये सदैव होना चाहिए। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है हमें देखना है। तो उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। दूसरा है सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। तीसरा है आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। चौथा है शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। तो विकल्प डी जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है, निरपराधी को सजा देनी चाहिए। तो जो विकल्प ए हमारा वो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार हम 80 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे कवर हो गए हैं हमारे। तो ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे अगली क्लास से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। धन्यवाद।